खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। परमात्मा सहारा, परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित, खुशनुमा खुश नसीब हम आत्माएं, प्यारे बाबा के वरदानों में पलते, बाबा की सर्व शक्तियों से भरपूर होते। हर रोज जैसे ज्ञान बरसात हमारे ऊपर हो रही है। प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनते, उसका अध्ययन करते, जब जीवन में हम अमल करने लगते हैं तो एक एक पल हमारे लिए नया होता चला जाता है। बाबा के महावाक्यों के आधार पर हमारी सोच ही नहीं, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे पूरे व्यक्तित्व में बदलाव आता है। और इसी को कहा गया है कि मनुष्य से हम देवता बन जाते हैं। और देवता से पहले की एक स्टेज है फरिश्ता, बाप समान संपूर्ण स्थिति, कर्मातीत अवस्था। तो चाहे हम कहे फरिश्ता, चाहे हम कहे देवता, उस संपूर्णता की स्थिति तक पहुंचने का हम सबका पुरुषार्थ है। आज भी प्यारे बाबा ने मुरली में हम सभी को अमर भव का वरदान देते हुए बहुत प्यार और वरदानों की वर्षा हम सब पर की है। सारे संसार में हम कितने महान, कितनी विशेष, बाबा की नजरों में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये एहसास बाबा ने आज फिर से हम सबको दिलाया है। इसी तरह साथ साथ बाबा ने विशेष अमर भव का वरदान देते हुए उस अमरता का मतलब भी हमारे सामने क्लियर किया है। तो बाबा को अपने सामने देखते, बाबा की वरदानी दृष्टि अनुभव करते हुए हम यह महावाक्य सुनेंगे एकाग्रता के साथ, एकाग्रचित, एकाग्र बुद्धि होकर। आज की मुरली 17 मार्च 1982 की, जिसका सार है संगम युग का विशेष वरदान,
अमर भव। संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। अमरनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। ये कोई पहली बार का मिलन नहीं है बाबा के साथ हमारा। हम कोई पहली बार बाबा से वर्षा नहीं लेने वाले हैं। यह कल्प कल्प की नूंद है, हर कल्प का हमारा अधिकार है। तो ऐसे अधिकारी आत्माओं को देखते बाबा कहते कि कौन कौन से श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं, वह देख हर्षित हो रहे हैं। एक है कि मेरे बच्चे भाग्यवान हैं, सिर्फ एक लाइन में ये बात कहना, महसूस करना, और एक है कि उसकी डिटेल लिस्ट बनाना कि मैं क्यों भाग्यवान हूं, ऐसा कौन कौन सा भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज की मुरली में शुरू में ही हम सबको होमवर्क मिल गया। परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, सर्व वरदान पाने का भाग्य, ऐसे हम लिस्ट निकालते जाए, बहुत सुंदर लिस्ट निकल आएगी। फिर बाबा की नजरों से फिर हम अपने आप को देख पाएंगे। क्यों बाबा कहता है कि मेरी ये संतानें, मेरे ये बच्चे विश्व में सबसे अधिक भाग्यवान है, जो बाबा को भी हर्ष होता है हमें देखकर। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाप बोले कि ऐसे बच्चों पर बाप की नजर गई है जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं। देखो, दुनिया की नजरों के हिसाब से हम देखें, दुनिया में जो पैमाने, जो पैरामीटर्स होते हैं, किसी को वीआईपी कहने के, किसी को महान मानने के, अगर उनके पैमाने यूज करके अगर हम देखें, उनके पैरामीटर्स, उनके जो सोच होती है किसको श्रेष्ठ कहना, अगर उस हिसाब से हम सोचे तो हम तो बहुत साधारण थे। अपने अपने परिवारों में, अपने अपने कारोबार में, अपने परिवारों में व्यस्त थे। कोई खास महानता, कोई खास विशेषता की दुनिया हमें जाने, मेजॉरिटी तो बाबा के बच्चे ऐसे नहीं थे ना। और उनको बाबा ने देखो कितना महान, ऊंचा बना दिया। जो दुनिया की नजरों में अति साधारण आत्माएं हैं, उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों का नूर बना दिया। फील करे बाबा की उस हमारे प्रति जो महान नजर है, उसे सिर्फ सुने नहीं बाबा के ये महावाक्य। दुनिया जिसे कुछ नहीं समझती और बाबा ने सराखों पर बिठा दिया, नैनों का नूर बना दिया। बिल्कुल ही नाउम्मीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया। तो बाप दादा अपने सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित हैं। क्या देखा होगा? सेना को देखा, ऐसे तो कहा कि एक एक आत्मा विशेष, फिर विशेष आत्माओं में भी, जैसे सेना में होता है ना, कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादे है, तो यहां भी बाबा ने विशेष महावीरों को देखा। कौन कौन ऐसे महावीर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सर्व शक्तियों से भरपूर बच्चे हैं। कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते, साधारण दिखाई देते, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। सभी नॉलेजफुल हो ना। शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंच सकते हो। पुराना शरीर है, कलयुगी अंतिम दुनिया का शरीर, कई तरह के हिसाब किताब है। कई बार तो ऐसी हालत होती, बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है, घर से भी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अगर पांडव सेना के हिसाब से देखा जाए
योग लगाओ, सेकंड में अनगिनत मील दूर परम धाम में पहुंच सकते हैं। दुनिया के हिसाब से अनपढ़, और बाबा ने बना दिया नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं। एवरेस्ट पर जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां कोई जाता है ना, तो झंडा लहराते बड़े नाज से, बड़े शान से, कितना गर्व होता है उनको अपने ऊपर। लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। उस समय का वो सीन इमर्ज करो, बाबा मेडिटेशन हॉल में आए हुए हैं और बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए, क्या हुआ होगा। मैं तो देख पा रही हूँ, इतनी तालियों से गूंज उठा होगा हॉल, है ना। कितने प्यारे, कितने एकदम स्वमान ऊंचा करने वाले महावाक्य बाबा बोल रहे हैं कि वो लोग तो हिमालय पर झंडा लहराते तो इतने खुश होते। यहाँ आप शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं, दुनिया के हिसाब से सीधे साधे है भाई, कोई दुनिया की चालाकियां वगैरह नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर इतने होशियार, इतने सेंसिबल बच्चे बन गए जो विचित्र बाप को भी अपना बना दिया। सुना क्या क्या कहा बाबा ने। दुनिया के हिसाब से अनपढ़, बाबा ने बना दिया नॉलेजफुल। शरीर के हिसाब से हो सकता है चल फिर भी नहीं सकते, और बुद्धि से सेकंड में परमधाम की यात्रा कराते हैं। वो हिमालय पर झंडा लहराते, हमारा तीनों लोकों में झंडा लहरा दिया। वैसे बोले भाले, लेकिन फिर ऐसे चतुर सुजान जो डायरेक्ट भगवान को अपना बना लिया। तो ऐसी सेना को देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं ही बनती है। कोई कोई चलो ठीक है, बहुत अच्छा, जिसको दुनिया के हिसाब से वीआईपी माना जाए, ऐसे आते हैं, नहीं तो ज्यादातर देखो साधारण आत्मा। जो वर्तमान के वीवीआईपीज हैं, सबकी नजरों में जो रहते हैं, लेकिन बाबा की नजरों में कौन है। दुनिया में वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत विशेष आत्मा, और बाबा उनको कहते हैं वेरी इग्नोरेंट पर्सन, बिल्कुल अज्ञानी आत्मा। और असली में वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट कौन है बाबा के लिए, अति महत्वपूर्ण, नजरों के नूर बाबा के हम बच्चे। वे नामी ग्रामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते, माने जाते। उनसे कुछ काम सिद्ध करना होता है ना, तो पूछ पूछ लोग करते रहते उनको। उन्होंने अल्पकाल की कलयुगी जमाने की महिमा है, अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती। वो लोग तो सत्ता में है, कुर्सी पर है, तो महिमा होगी, नहीं तो बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। और यहाँ बाबा ने हमें इतना महान बना दिया जो सारा कल्प हम महिमा योग्य बन जाएंगे। क्यों क्यों इतनी हमें प्राप्ति होती है? क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वो अविनाशी बन जाती है। बाबा जो हमें रोज ऐसे ऐसे टाइटल्स देते, हमारी महिमा करते, हमें सम्मान देते, तो ये महिमा डायरेक्ट भगवान ने गाई, तो अल्पकाल की कैसे हो सकती है? भले बाबा सिर्फ अभी संगम युग पर हमारी महिमा गाते, क्योंकि गाने वाला अविनाशी है, तो महिमा भी सदा काल के लिए अविनाशी महिमा बन जाती है। कितना गहरा राज बाबा ने आज खोला है, देखो। जैसे भारत खंड के लिए बाबा कहते हैं ना कि भारत में बाबा आते हैं, इसलिए भारत अविनाशी खंड बन जाता है। ऐसे किसी को पूछ के देखना ब्राह्मण परिवार में कि ब्राह्मणों की महिमा सारा कल्प के लिए अविनाशी क्यों बन जाती है, जबकि दुनिया का कितने भी बड़े से बड़ा वीआईपी हो,
कोई सेलिब्रिटी हो, कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हो, कितना टाइम रहेगी किसी की महिमा? अल्पकाल। और हमारी महिमा भगवान ने गाकर उस महिमा को भी विनाशी कर दिया। सिर्फ अविनाशी वर्षा नहीं, महिमा भी अविनाशी कर दी। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, सोचो। बाबा जब ऐसे ऐसे महावाक्य बोलते हैं ना, एकदम रोंगटे खड़े होने चाहिए, शरीर का रोम रोम खिल जाना चाहिए। ओहो, मैं इतनी महान आत्मा। और फिर बाबा के धन्यवाद, बाबा के शुक्राने के साथ एकदम दिल गदगद हो जाना चाहिए। योग में और क्या सोचना होता है? ये सिर्फ मुरली सुनने टाइम थोड़ी सुनना होता है या फील करना होता है। यही बातें जो मुरली में सुनी, उसे योग में बैठकर फील करो। देखो कितना अच्छा, आपको टाइम का भी नहीं पता चलेगा। बैठना 1 घंटा था, 2 घंटा कब बैठ गए पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई काम बिगड़ जाएगा, काम होगा तो बाबा खुद याद करा देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कब रेड लाइट होती है, कब ये टाइम पूरा होता है, कब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे तब मैं उठूं, ऐसी वाली चीजें नहीं। बहुत एक मगन अवस्था, क्वालिटी योग की जो बाबा बात करते हैं, गहराई और स्पष्ट अनुभूति वाले योग होंगे हमारे। आत्मा को इतना नशा चढ़ेगा और उन्हीं नशे के आधार पर संस्कारों का परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, तो बाबा कहते कितना नशा चढ़ना चाहिए। देखो, जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्मा गुरु के रूप में मानते हैं, तो जैसे जिनको लौकिक गुरु भी अगर कोई बात किसको कह देते हैं तो समझते हैं कि गुरु ने कहा है तो वो सत्य ही होगा। जिसको भी वो अपना गुरु मानते, चाहे देहधारी लौकिक दुनिया के हिसाब से, कितना विश्वास होता है उन पर कि नहीं, गुरुजी ने बात कही है, ये जरूर सत्य होगी। 1% भी उस पर डाउट नहीं करते, चाहे कई बार वो लॉजिकल भी नहीं होती है, तर्क संगत नहीं होती है वो बातें, फिर भी गुरुजी ने कहा है ना, तो सत्य होगा। और उसी फलक में रहते हैं। निश्चय के आधार पर नशा रहता है। अब आप सोचो, आपकी महिमा कौन करता है? कौन करता है? कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माएं? कौन कहता है लाडले बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन, मेरे नैनों के नूर? कौन दे रहा है ये टाइटल्स हमें? तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं वरदाता को हो, विधाता को हो, भाग्यदाता को हो, ऐसे बाप द्वारा, किसी देहधारी गुरु के द्वारा नहीं, वरदाता विधाता भाग्यदाता बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल्स मिले हुए हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं है। सुना, चाहे कितनी डिग्रियां लोगों के पास हो, कितने अवार्ड मिले हुए हो, कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिले हुए हो, वो सारी दुनिया के सारे लोगों के टाइटल्स एक तरफ रखो और संगम युग पर बाबा ने हमें दिए हुए टाइटल्स एक तरफ रखो। महानता के आधार पर कौन सा पलड़ा भारी होगा? समझते हैं हम? तो अगर हमारा पलड़ा भारी है तो हमारा नशा कितना होना चाहिए? मन की स्थिति सोचो हमारी क्या होनी चाहिए। तो ऐसी खुशी रहती है। देखो, बाबा खुशी वाला नशे वाला पॉइंट बोल भी रहे हैं, फिर बच्चों को पूछकर कंफर्म भी कर रहे हैं कि बच्चे खुशी रहती है ऐसे। तो जवाब दो बाबा को कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। अच्छा, फिर बाबा पूछते संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? आज जो मुरली का हेडिंग है, कौन सा वरदान?
अमर बाप द्वारा अमर भव, संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो। नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है, लेकिन अमर भव के वरदानी बने हो। बाबा की पॉइंट को अच्छे से गहराई से समझेंगे। एक तो बाबा ने बताया कि वरदान हमें बाबा ने दिया अमर भव का। अब वरदान लेने के बाद की 4 अलग अलग स्टेजेस बाबा ने बताई। एक है कि बाबा ने वरदान दिया, मुझे याद है कि बाबा ने मुझे अमर भव का वरदान दिया। दूसरा, मुझे खुशी है कि बाबा ने अमर भव का वरदान दिया मुझे। तीसरा, मुझे नशा है कि मैं अमर भव की वरदानी आत्मा हूं। देखो, खुशी और नशे में भी फर्क है। तो एक याद रहना, दूसरा खुशी रहना, तीसरा नशा, नशे में रहना, और चौथा जो प्रश्न बाबा ने पूछा, इन तीनों स्टेजेस में कहीं ना कहीं बच्चे रहते हैं। बाबा ने क्या पूछा कि जो वरदान मुझे मिला वो वरदान दूसरों को देने वाली ऐसी मैं अमर भव की वरदानी आत्मा बनी। जिस युग की जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। अगर अभी यह वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी यह वरदान नहीं मिल सकता। इसलिए समय की विशेषता को जानकर सदा यह चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं। अमर कहो, निरंतर कहो, इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन कर। जैसे बाबा हमेशा किसी भी वरदान में सदा वाली बात कहते हैं, तो चाहे सदा कहो, निरंतर कहो, और आज उसी को बाबा ने क्या कहा, अमर। खुशी में अमर, शांति में अमर, शक्ति में अमर। ठीक है, अमर माना वो चीज कभी भी खत्म नहीं हो सकती जो बाबा ने हमें एक बार दी, अविनाशी बन जाती। तो बार बार अंडरलाइन करो, अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? कहने की जरूरत है क्या? जैसे कई बार हम हंसी हंसी में कह देते हैं कि है भगवान के बच्चे, लेकिन भगवान की याद ही नहीं रहती है, या भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो कैसे कहलाएंगे भगवान के बच्चे? बहुत कॉमन रीति से कहते हैं ना हम आपस में। आज बाबा उसी को थोड़ा सा और गहराई में जाकर हमें कह रहे हैं कि बच्चे हो अमरनाथ के, बच्चे हो अमरनाथ के, तो खुशी, शांति, शक्ति या जो भी प्राप्तियां बाबा ने कराई वो भी अमर माना, निरंतर माना, सदा होनी चाहिए। अगर निरंतर के बदले, अमर के बदले हम कभी कभी वाले हो जाते हैं, है अमरनाथ के बच्चे लेकिन अमर के बदले कभी कभी है, तो क्या अमरनाथ के बच्चे हम कहलाने लायक होंगे? खुद सोचो। बाबा ने प्रश्न पुट कर दिया और हमारे ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए कहते नहीं है बाबा, समझदार है, खुद समझ जाओ। बाबा कहते अब मधुबन की वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भव। ठीक है, तो फिर बाबा ने वरदान दिया, चलो अभी तक जैसे भी रहो कोई बात नहीं, अब फिर से अमरनाथ की भूमि पर आए हो ना, बैठे है ना मधुबन में सभी, शरीर से चाहे कहीं भी बैठे, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, माना बाबा के सम्मुख मधुबन में है। तो जब मधुबन में अमरनाथ के सम्मुख, अमरनाथ की भूमि पर उपस्थित है, तो फिर से बाबा ने हमें अमरनाथ का अमर भव का वरदान दे दिया। ठीक है, अब सदा वरदानी बनना है इसमें। फिर पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है, जिसमें पहले ग्रुप के साथ मुलाकात का सार सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर 21 जन्मों के लिए।
अल्पकाल का भाग्य नहीं है, 21 जन्मों का गारंटी वाला भाग्य बाबा हमें दे रहे। इतनी ऊंची तकदीर, श्रेष्ठ तकदीर बाबा बनाते हैं। बड़े रमणीकता से बाबा ने बात की है। बाबा का ना ऐसा रूप जब होता है, बड़े रमणीक तरीके से हल्के रूप से बात करते, इसको भी हम एंजॉय करना सीखें। कितना प्यार बाबा का उसमें, बाबा हम पर बरसा रहे होते हैं। कितना वो कल्याण की भावना, बाबा की शुभ दुआएं हमारे प्रति उस समय बाबा की नजरों से, बाबा के वाइब्रेशन से हम महसूस करें। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी कभी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे? कभी स्वप्न में भी नहीं था ना, था किसी के? अभी भी देखो, मैं पहले भी इस बात को बता चुकी हूँ, क्लास में भी बता चुके हैं। अभी भी चाहे हमें पता है पिछली रिवाइज मुरली का ऑनलाइन वीडियो चल रहा है, पता है, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा के महावाक्यों में देखो कितनी शक्ति अभी भी महसूस होती है। अच्छा, कई क्या करते हैं, मुरली तो एकाग्रता से सुन लेंगे, फिर जैसे ही बाबा की वो जो जोन का टर्न होता है उनसे बात शुरू हो जाएगी तो अपने अपने कारोबार में लग जाते हैं। और उसके बाद जो बाबा का एक सबसे सुंदर सीन होता है, बाबा को भोग स्वीकार कराने का, उसको तो मैंने देखा है कि बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं मिस कर देती है। मधुबन में जाके भी और घरों में बैठे तो वैसे भी काम खींच रहे होते हैं, लेकिन कभी बैठ के देखना उस सीन को, खुद फील करना, वो दादी नहीं मैं खिला रही हूँ बाबा, और फिर रिटर्न में बाबा मुझे खिला रहा है, वही दादी वाली सीट पे खुद को देखना। देखना इतने प्यारा अनुभव होता है इसमें, चाहे सारी मुरली में हो सकता है कि वो अनुभव नहीं भी हुआ हो। एकाग्रता से सुनेंगे तो मुरली में भी बहुत प्यारे अनुभव होते हैं, लेकिन वो जो सीन होता है ना भोग बाबा को स्वीकार कराने का, दादिया स्टेज पर आती है, फिर एक एक चम्मच से वो जैसे बाबा को खिलाती है, बाबा फिर दादी को रिटर्न में खिलाता है। अब सोचो, सिर्फ ये उल्हाने देकर काम नहीं चलेगा कि काश हम भी बाबा के टाइम होते, हम भी साकार बाबा के साथ हंसते खेलते, काश हम भी तब आते, या जब अव्यक्त मिलन का भी पाठ चला। अब तो आने वाली आत्माओं को वो भी नहीं नसीब हुआ, लेकिन अपने एक तकदीर से शिकायत करते रहना है, या आज भी जो ऐसे ऐसे बाबा ने साधन दिए हुए हैं उनको निमित्त आधार बनाकर हम अपनी स्वोन्नति को, अपने मन की खुशी, अपने स्वमान को ऊंचा ले जाए, ये हमारे ऊपर है। मधुबन वाले इतनी मेहनत करके हमारे लिए वीडियो बनाकर दे रहे हैं, और बाबा का वो वाला सीन खासकर बाबा के भोग स्वीकार कराने का कभी नहीं मिस करना चाहिए, कभी नहीं। वैसे भी बहुत शॉर्ट मुरली होती है आजकल, कहाँ तो 4-4 6-6 घंटे हम खुद बैठे हैं बाबा के सामने, और दादियों की दीदियों की बात सुनो तो 16-16 घंटे बैठे हैं बाबा के सामने। हम क्या 2 घंटा भी नहीं बैठ सकते क्या? हम टोटली 2 घंटा भी हम भगवान के नाम नहीं कर सकते क्या? लक्ष्य रखो, देखो होगा। और घर में लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इधर उधर हलचल हो रही है, सेंटर पर आके सुन लो। बड़ी स्क्रीन पर वैसे भी मधुबन की भाषणा आती है, लेकिन कई बार 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 हम सोचते कि हर 15 दिन बाद तो बाबा ने आना है, तो कदर कम हो जाती है। लेकिन आप ये सोचो ना कि हर 15 दिन बाद आना है, लेकिन आएगा सिर्फ अभी के समय ही। पूरे संगम युग पर देखो 87 ईयर्स तो हमने वैसे बिता दिए, पूरे कल्प में तो बाबा वैसे नहीं मिलने वाला है। तो जब सिर्फ संगम युग पर ही बाबा ने हमें मिलना है, तो इन पलों को और जो भी बाबा साधन दे रहा है उसको लेकर हम एक एक पल को यूज करना सीखे, एंजॉय करना सीखे। ब्राह्मण जीवन का सुख, ब्राह्मण जीवन की मौज, जो बाबा ये जो आज कह रहे कि कितनी श्रेष्ठ तकदीर है हमारी,
उसे फील करें हम। फिर किसी से कंपेयर करने की, किसी के ईर्ष्या द्वेष में आने की, किसी से इंफीरियर अपने आप को महसूस करने की कोई बात ही नहीं रहेगी। जब हमें ये नशा रहेगा कि मेरी तकदीर किसने बनाई और कितनी श्रेष्ठ बनाई। बाबा देखो कितना प्यार से, कितना हुज्जत से हमें ये एहसास करा रहे कि क्या कभी सोचा था ऐसा कि ऐसा भी दिन आएगा जो हम भगवान के साथ उठेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, भगवान के साथ पिकनिक करेंगे। इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी तकदीर की लकीर कितनी लंबी है और किसी तरह की कोई अप्राप्ति नहीं होगी। धनवान, पुत्रवान, आयुष्यवान, भाग्यवान, हर तरह से भरपूर होंगे। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी कोई इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो आपको सुख ही प्राप्त होता है। कलयुग में भी अंत में आकर थोड़ा बहुत दुखी हुए हैं। इस लास्ट जन्म में भी देखो, आप ब्राह्मण आत्माएं कोई अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो। फटे हाल है, खाने को रोटी नहीं, ऐसा हाल है क्या हमारा? वो अति दुखी, अति कंगाल वाली लिस्ट में तो हम अभी भी नहीं है, अभी भी संपन्न है। होता है महसूस ही। तो ये वो वाली प्रारब्ध चली आ रही है। देखो जो पिछले संगम युग पर जब बाबा हमें मिले थे, 21 जन्म तो गारंटी है। जैसे किसी चीज की मान लो 5 साल गारंटी है, तो 5 साल जैसे ही पूरा हुआ तो खराब थोड़ी होती है, उसके बाद भी तो कितना लंबा टाइम चलती है। सिर्फ 5 साल तक वो जो भी उसको बनाने वाला है, कंपनी है, उसकी वो जिम्मेवारी होती कि ये 5 साल इसको कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे 21 जन्म सुख धाम में दुख एंट्री ही नहीं कर सकता, ये गारंटी है। और उसके बाद भी वो सुख काफी लंबे टाइम तक, इवन बाबा ने जैसे कहा कि अंतिम जन्म तक भी चलता है। तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हो। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। फिर दूसरे ग्रुप के साथ मुलाकात। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि, न्यारा बनो। बाबा का प्यार पाना है तो दुनिया से न्यारा बनो। बाबा कहते कई बच्चों की कंप्लेंट है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाबा का प्यार नहीं मिलता। कई बार हम सुनते ना दादियों से, दीदियों से कि बाबा इतना प्यार करता है, ऐसे अनुभव कराता है। तो अपने लिए सोचने लगते कि मैं तो बैठता हूँ याद में, मैं बैठती तो हूँ याद में, लेकिन ऐसा वाला अनुभव तो नहीं होता मुझे कभी कि बाबा खूब भर भर के प्यार कर रहा है मुझे। तो फिर कंप्लेंट भी करते हैं कि हमें क्यों नहीं अनुभव होता। बाबा आज उसका जवाब दे रहे हैं कि अगर प्यार नहीं मिलता तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाए, ये हो नहीं सकता। कनेक्शन जुड़ा, स्विच ऑन किया तो लाइट तो जलनी चाहिए, ना जले ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं जल रही है तो जरूर कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, कहीं तो कुछ लूज है। तो योग लगा रहे हैं लेकिन जरूर विधि में कोई कमी है, इसलिए प्यार की अनुभूति नहीं हो रही है। वो हुज्जत, वो अधिकार जो बाबा के ऊपर अनुभव होना चाहिए ना, वो कई अभी तक भी नहीं अनुभव कर पाते हैं। तो प्यार पाने का साधन है न्यारापन। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता है। इसलिए कहाँ भी लगाव न हो। लगाव अगर हो तो सिर्फ एक बाप से, एक बाप दूसरा न कोई। ये सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है।
खाओ पियो सो, बाप प्यारे अर्थात बाबा के प्यारे बनकर, औरों से न्यारे होकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई ना, है ना अनुभवी सभी। क्या मिला? दुख मिला, धोखा मिला, बिछड़ने, विरह, कितनी सारी ऐसी मतलब दुख की ही अनुभूतियां हुई ना। तो जब सब कुछ सुनकर चखकर देख लिया, तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते? फिर उस भ्रम में, उस धोखे में कैसे जा सकते? इसलिए वहां से न्यारे और सदा बाबा के प्यारे बन। फिर तीसरा ग्रुप जिसके साथ मुलाकात करने बाबा ने की, तो उसका सार है मेहनत से छूटने की विधि, मेरापन समाप्त करो। मेहनत से छूटने की विधि, मेरापन समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है कि सिर्फ एक शब्द याद करो। सबको पक्का है? क्या याद करो? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में कोई मेहनत नहीं है। क्या है? मेरा बाबा। कितना प्यार भरना चाहिए उसमें, अनुभव होना चाहिए। मेरा बाबा को तो दुख देने वाला जो मेरा मेरा है वो सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो सतयुग में आ जाएगी। लो, आज बाबा ने सबसे आसान कर दिया, सतयुग में एंट्री मिल जाएगी। क्या करना है? बस बाबा 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 बाबा, सारा दिन यही चलता रहे। बाकी मेरा पुत्रा, मेरा धोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू, ये सब जो मेरे मेरे हैं, लंबी लिस्ट है, अब उसे समाप्त करो। देखो बाबा को भी पता है बच्चे किस किस चीज को अभी भी मेरा मेरा कहते रहते। अब बाबा कहते मेरे एक मुझे मेरा बनाओ तो, और बाकी सब मेरा समाप्त कर। अनेकों को भुलाकर एक बाबा को याद करो, तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाबा की याद में आराम में रहेंगे। कोई मेहनत वाली बात, स्ट्रगल वाली बात, धोखा दुख वाली बात, वो सब खत्म। बाबा की गोदी में आराम से उस याद की गोदी में झूलते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, ऐसे सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन, सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर, वरदानी मूरत, श्रेष्ठ भाग्यवान मूरत, सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन, विश्व को रोशन करने वाले ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। जो प्यार, जो वरदान, जो भाग्य का नशा आज की मुरली में बाबा ने हमें दिलाया, जैसे कि वरदान दिया बाबा ने अमर भव, तो ये प्यार, ये नशा भी अमर रहे हम। ठीक है? और सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सहज सरल युक्ति बाबा ने बताई, क्या करो? बस बाबा 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 करते रहो। ठीक है? ओम शांति।